अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला मल्ला नबिय्य बअदा। सवाल है कि बाज़ औक़ात घर में खून के छींटे आते हैं, पानी के छींटे आते हैं, उनका हल क्या है? तो मोहतरम सामईन, वाकई कुछ घरों में पानी के छींटे आते हैं, खून के आते हैं, सरसों आती है, रोड़ आते हैं। इसी तरह एक अजीब ही किस्म के छींटे आते हैं जिसमें से बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है। तो घर वाले ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन छींटों पर बाज़ औक़ात आग लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उन छींटों पर पेशाब कर देते हैं। ये हमारी बहुत ही बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो जादूगर का अमल होता है और वो मोकलों के साथ ही अमल करता है। और उन छींटों के साथ, ख़्वा वो पानी के हों, वो सरसों के हों, वो रोड़ हों, वो खून हो, उसके साथ वो शयातीन होते हैं। जब हम उन पे पेशाब करते हैं या उनको आग लगाते हैं तो वो मज़ीद हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फ़र्ज़ कीजिए दरवाज़ा है, दरवाज़े के बाहर लीमू आ जाएगा, दरवाज़े के बाहर अंडे आ जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं, अंडे को पकड़ा, वो कहते हैं जी ये देखिए हमारे घर के सामने अंडे पड़े हुए हैं, 8, 10 हैं, 12 हैं। बच्चों को जाके कहते हैं कि आप इसको पकाओ और खाओ। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या उनके खाने के बगैर आपका जो हल है, उनके खाने के बगैर आपका गुजारा नहीं है? आप उनको मत खाइए, बल्कि उसका हल क्या है कि सूरह फलक और सूरह नास, आयतुल कुर्सी 7-7 बार पढ़ें, पढ़ के पानी दम करें, उस पे छींटे लगाएं, उसके बाद अपने फ़र्श को, अपनी उस जगह को धो दें। जब ये आप अमल करेंगे तो बाज़ औक़ात फिर छींटे कसरत से आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? वो शयातीन आपको परेशान करने के लिए बार बार ये काम करते हैं ताकि आपको परेशान किया जाए। आपने परेशान नहीं होना, उसको अपने ज़हन पे मुसल्लत नहीं करना, बल्कि इसी तरह फलकनास और आयतुल कुर्सी पढ़ के पानी दम करना है, उस पे छींटे लगाने हैं और फिर उसको साफ़ करना है। और जो खाने की चीज़ इस तरह बाहर आके पड़ी हो, उसको भी इसी तरह पानी में भिगोकर ज़ाया कर देना है। और अगर देखिए कि हमारे पास ना तीर हो, ना तलवार हो, ना कुछ भी हो, और किसी के साथ, दुश्मन के साथ लड़ना शुरू कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाथ से खाली होते हैं, दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, वो मार मार के उल्लू बना देते हैं। और ले भाई बड़ा जवान सी, उन्हें खो के जड़ा है ना, खो के मुकाबला नहीं किया, बल्कि खो के उसने लितर खा देने। हमारा ये हाल है कि ना सुबह के अज़कार ना शाम के अज़कार, हम सुबह शाम के अज़कार करते नहीं हैं। हम कहते हैं देखेंगे ये क्या होगा, हम खाते हैं इनको क्या होगा। तो जब होता है तो फिर पता चलता है कि ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। तो इसलिए अगर घर में पानी के छींटे आएँ, खून के छींटे आएँ, सरसों आए और रोड़ आए, उनको सूरह फलक नास आयतुल कुर्सी पढ़ के पानी दम करें, उस पर छींटे लगाएं, फिर उसको साफ़ करें। और अगर गोश्त, बाज़ घरों में से गोश्त निकलता है, गोश्त आए, उस पर भी इसी तरह आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और नास पढ़ना है, दम करना है, पानी के छींटे लगाने हैं। गोश्त को वैसे नहीं पकड़ना, बल्कि हाथ पे शापर चढ़ा लें, दस्ताने चढ़ा लें, फिर उसको किसी शापर में डाल लें और उसको दूर फेंकें। हमारा हाल ये होता है, अक्सर ये उन घरों से निकलता है जिन्होंने जानवर रखे होते हैं, चारे के नीचे से निकलता है, जहाँ से हम अपना चारा काटते हैं वहाँ से निकलेगा। भैंसों के जो हमारे चारा डालने वाली, वो जिसे पंजाबी में खुरली कहते हैं, उसमें से निकलता है। तो हम उठाया, उसको बाहर फेंक दिया। नहीं भाईजान, उस पर अमल हो चुका होता है। तो इस तरह इस किस्म की चीज़ें आएँ तो इस तरीके के साथ उनके असर को ज़ाइल करें। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात अलमारी में कपड़े रखे होते हैं, वो ख़ुद ब खुद गायब हो जाते हैं। अलमारी में कपड़े रखे होते हैं, उनको खुद ब खुद कट लग जाते हैं। घर में कपड़े पड़े होते हैं, गले में पहने होते हैं, उनको कट लग जाते हैं। ये भी होता है कि दुकानदार से कपड़ा लिया,
वहाँ पे चेक किया, उसे कोई सुराख नहीं, कोई कट नहीं, और घर लेके नहीं पहुँचे, उसे सिलाई नहीं करवाया, उसे गले में पहना नहीं है। हुआ क्या, अभी रास्ते में हैं, दर्जी के पास से लेके जा रहे हैं। जब दर्जी के पास गए तो देखा कि उस कपड़े को कट लगे हुए हैं। आके दुकानदार से झगड़ा शुरू कर दिया। वो कहता नहीं, मुझसे आप सही लेके गए हैं। तो अज़ीज़म, अगर इसी तरह का मामला हो तो फिर भी घर का वो कपड़ा जो आपका गायब हो चुका है वो कभी मिल जाए, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसे इस्तेमाल नहीं करना। सूरह फलक नास पढ़ें, 11 बार पानी दम करें, उसमें भिगोकर उसको खुश्क करके जला दें। इसी तरह जिस कपड़े को कट लग गया है वो कपड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी, हम नहीं पहनेंगे, किसी को दे देंगे। गलत है, वो कपड़ा किसी को देना भी नहीं है, बल्कि इसी तरह फलक नास पढ़ें, पानी दम करें, उसमें उस कपड़े को भिगो दें और उसके बाद उसको जला दें, कहीं दफन कर दें, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? उस पे अमल हो चुका है जो आने वाले वक्त में आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए वो नुकसान का बाइस होगा। तो इसलिए अपने घरों को शैतानी आमाल से बचाने के लिए सुबह शाम के अज़कार और फिर घर में सूरह बकरा, इसकी तलावत हमेशा जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।